हेलो डियर्स, तो हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। आपको ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से उत्तर बताना है। तो आप किस तरीके से हल करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई है। सबसे पहले मासा पूछे कभी भी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 26 का भाग 156 में देना है। एक तरीका तो ये होता है इसको हल करने का, सबसे आसान तरीका। कई तरीके हैं, चलिए मैं आपको 3-4 तरीके से बताता हूँ किस तरीके से मासापा निकालते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, सिंपल वे में हम उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है छोटी संख्या जो होती है, इसमें 26 छोटी है तो 26 का भाग देना हमें 156 में। आपके सामने बहुविकल्पी आए तो आपको इस तरीके से ही ये करना है। चलिए, तो 26 का भाग देंगे। 26 का पहाड़ा याद है या नहीं याद है? तो चलिए देखते हैं। तो हम अंदाजा कैसे लगाएंगे, इसमें कितनी बार जाएगा। ठीक है भाई साहब, अंदाजा लगाने के लिए यहाँ 2 है हमारे पास। 2 का 15 में कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14। तो लमसम में 7 बार जाएगा। अगर 7 बार नहीं भी जाएगा तो ये पक्का 6 बार जाएगा। जो चलिए चेक करते हैं हम। 26 सत्ते, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ किस तरीके से ये जाएगा। 7 से चेक करो भाई कितनी बार आएगा। तो 6 सत्ते 42 की 2, हाँ 16 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 ज़्यादा हो गई तो ये पक्का 6 बार जाएगा। 6 बार चेक कर लेते हैं भाई। 6 बार चेक करिए। 6 36 की 6, 16 3 और यहाँ 6 दूनी 12, 12 3 15। तो एक ही लाइन में आ गया आपका। क्या है? 26 छिक्के, 26 छिक्के कितने हो जाएंगे? 156। सेम। अब इसमें क्या HCF क्या रहा तुम्हारा भाई? मासा रहेगा, यानी HCF आपका रहेगा 26। जिससे हम भाग देते हैं वही होता है आपका HCF। कभी भी 6 मत मानना, बच्चे गलती करते हैं। यहाँ 6 लासापा नहीं, जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही होता है आपका HCF। ठीक है, एक तरीका तो ये है। चलिए दूसरा तरीका क्या है मासापा निकालने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो है आपका गुणनखंड विधि, ये भाग विधि कहलाती है। तो आपको क्या करना है, 26 को यहाँ लिख देना है, उसके बाद 56 को, जो 156 है, यहाँ लिख देना है। अब इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं हम। तो 26 में किससे भाग जाएगा भाई? इसके इकाई का अंक कितना है? 6। तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा। चलिए 2 से देते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 13 से ही जाएगा। तो 13 से देंगे, 13 एकम 13। ठीक, अब क्या करेंगे, 26 के सामने यहाँ लिख दो 2 गुणा 13। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, 156 के भी करने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं हमें? 156 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 156, अब 156 यहाँ ले लेते हैं। तो इसके इकाई का अंक कितना है भाई? इसके इकाई का अंक है आपका 6। तो इसमें 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 नम 18। अब इसके इकाई का अंक कितना है? 9। इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। अब जाएगा इसमें 3। 3 के लिए क्या कंडीशन होती है? 3 के लिए 9 और 3 कितने हो गए? 12। यानी इनके अंकों को जोड़कर देख लीजिए, 12, यानी 3 के पहाड़े में 12 आती है। इसका मतलब 3 से इसमें भाग जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9। फिर से 13 आ गया भाई। 13 में 13 से जाता है। तो हमारे पास इस बार क्या आए हैं? 2 2 के 2 आए हैं, 3 का और 13 का आया है। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको कहते हैं हम गुणनखंड विधि। इसमें क्या क्या मैच कर रहा है उसे लिखिए। इसमें क्या मैच करा भाई? 2 कट गया। और कौन सा है इन दोनों में? 13 और ये 13। तो यहाँ HCF के लिए लिख देंगे HCF बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणा 13। तो यहाँ किधर आएगा ये? 13 दूनी 26। देखो यहाँ से भी 26 आया और यहाँ से भी 26 आया। क्या तरीके हो गए? 2। अब क्या है, हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं। तीसरा तरीका क्या है भाई? तीसरा तरीका ये है, यहाँ से जो हाई स्कूल के एग्जाम में करते हैं, अगर टिक मार का है आपका तो आप किसी भी तरीके से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित में आता है, अगर हाई स्कूल के एग्जाम में आता है तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है। एक फॉर्मूला, जब भी आपको 2 संख्या दे रखी हो और उसका लासा दे रखा हो या मासा दे रखा हो तो आपको इस तरीके से ही निकालना है, अगर बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो तो।
ये बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपको इसी करना है। बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आपको करना है। तरीका मेन होता है भाई। ये तो आपको प्राइमरी 8th क्लास में करते हैं उस तरीके से, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। अगर बहुविकल्पीय में आता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से कीजिए उस तरीके से। अब मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से करना है कि हमारे पास दो संख्या है। फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या यानी ए गुणा बी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा, और किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। ये हाई स्कूल में सूत्र होता है। इसके बेसिक पर हम चार चीज़ें निकाल देंगे। अगर हमको पहली संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या निकाल देंगे, दूसरी संख्या निकालनी हो तो दूसरी संख्या निकाल देंगे, अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकाल देंगे, और HCF निकालना हो तो हम HCF निकाल देंगे। तो किसी भी सूत्र पर हम कार्य करते हैं तो कुछ भी निकालना हो, हमें तीन चीज़ें दे रखी हैं। यानी अगर हमें पहली संख्या पूछता तो दूसरी संख्या दे रखी होती, और लासापा दे रखा होता और मासापा दे रखा होता। और क्या है, अगर दूसरी संख्या पूछता तो ये पहली संख्या, लासा और मासा दे रखे होते। अब इसमें पूछा क्या है, HCF। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है कि 26, और दूसरी संख्या क्या है 156। ठीक है, और उसके बाद एलसीएम कितना आया है 156, और HCF हमको पता नहीं है। ठीक है साहब। अब यहाँ से क्या करना है, HCF चाहिए तो HCF इधर ही रहेगा। तो इस संख्या को ये गुणा में है तो इधर बट्टे में यानी भाग में चली जाती है। बट्टे का मतलब यहाँ 26 गुणा 156, और बराबर यहाँ HCF रह जाएगा सीधा, और ये क्या आएगी इसके बट्टे में, यहाँ आ जाएगी 156। अब क्या सिंपल सा है, क्या है सिंपल सा, 156 से 156 को काट दो, क्या बचेगा 26। यानी यहाँ से भी हम कह सकते हैं HCF बराबर 26 आंसर। अगर 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से करना है। अगर लिखित में आएगा तो इसी तरीके से करना, और बहुविकल्पीय में तो आपको तरीका बता दिया है। अगर बहुविकल्पीय में आता है तो आप किसी भी तरीके से करिए, आपको उत्तर लाना होता है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बनता है। हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हम आपको फ्री में शिक्षा देने को तैयार हैं। बोलो जय हिंद, जय भारत।